मित्रों, कहने का तात्पर्य यही है कि जियो और जीने दो। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। जिन जानवरों ने हमें इंसान बनाया, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारी मानव सभ्यता को विकसित किया, आज हम धरती के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बन गए। कभी हमने उन जानवरों के प्रति सोचा कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया? अपने कंधे पे जुआ रख के हल जोते, तब जाके हमें 2 वक़्त की रोटी मिली मित्रों। हमारा पेट भरा, जिन जानवरों ने हमारा पेट भरा, जिन जानवरों ने सुबह भोर के 4 बजे जग के कुकहू कू करके, बार-बार कुकहू कू करके मीठे स्वर में हमें जगाया। भोर के प्रातःकालीन भगवान सूर्य के दर्शन कराए और हमें अपने कार्यों के लिए समय से उठकर, प्रातःकालीन समय से उठकर अपने कार्यों को संचालित करने की प्रेरणा दी और जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। जिन गौ माताओं ने हमें अपने तन का दूध पिलाया, अमृत रूपी दूध पिलाकर जीवन दिया, आज हम उन्हीं के खून पी रहे हैं मित्रों। मित्रों, मेरी बात का अन्यथा मत लेना, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मित्रों। आज चाहे जिस धर्म जाति के लोग हों, वो भी इंसान ही तो हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारी तरह हैं। लेकिन आज हम इंसान इतने क्रूर हो गए हैं कि तमाम जानवरों का शिकार कर रहे हैं, चाहे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, इस्लाम धर्म को मानने वाले हों, कोई भी हो, सारे लोग आज पाप कर रहे हैं मित्रों, पाप। और इसी पाप का प्रायश्चित है कि आज हम बारूद के ढेर पर बैठ चुके हैं। इतने बुद्धिमान होते हुए भी परमात्मा हमें सजा देना चाहता है मित्रों। जो धरती उन्होंने हमें उपहार स्वरूप दिया था, इतनी सुंदर धरा, ब्रह्मांड का सबसे सुंदर उपहार परमात्मा ने हमें दिया है मित्रों। इस सुंदर उपहार को हमें बचा के रखना है, सजो के रखना है। इसके लिए हमें परमात्मा के द्वारा बनाई गई हर व्यवस्था को मानना होगा, क्योंकि हम इंसान सर्वोपरि नहीं है मित्रों, हमें बनाने वाला परमात्मा ही सर्वोपरि है। आज हम जाति धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। जिस धरा को परमात्मा ने बनाया है, इस धरा पे जन्म लेने वाले तमाम महापुरुषों के हम अनुयायी बने और उन्हीं के अनुसार हमने धर्म बना लिया। मित्रों, आज हम जाति धर्म में बंट गए, लड़ रहे हैं और उस परमात्मा को भूल गए। इसलिए मित्रों, हमारा कहने का उद्देश्य है कि चाहे किसी भी धर्म जाति के हों हम, चाहे जिस राष्ट्र के हों, चाहे हम महिला हों या पुरुष हों, काले हों या गोरे हों, कुछ भी हों, सबसे पहले हम इंसान हैं मित्रों। और इंसानियत के नाते एक इंसान से दूसरे इंसान के दिलों में इंसानियत का प्रेम होना चाहिए। और परमात्मा ने जिन जीवों को हमें, जिन जीवों की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी है, हम उनका भरपूर ध्यान दें, उनका शिकार ना करें। खाने के लिए परमात्मा ने हमें नाना प्रकार के अनाज, नाना प्रकार के फल फ्रूट दिए हैं। सभी जानवरों को हम सम्मान करें, उनके जीवन को खुशहाल बनाएं। वो भी हमारी आपकी तरह जीना चाहते हैं, तो वो भी हमारे आपकी तरह अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। उनको भी अपने परिवार को लेकर चिंता होती है, प्रेम होता है, दया होती है, करुणा होती है।
इसलिए प्रकृति की बनाई हुई हर व्यवस्था को हमें मानना होगा और उसे आगे लेकर चलना होगा मित्रों। जिन जानवरों से हम इंसानों को दिक्कत पैदा होने लगे, जिन जानवरों की संख्या बढ़ने लगे, हमारे पास तो आज तमाम संसाधन हैं। समुद्री जहाज़ों के माध्यम से हम उन जानवरों को किसी भी आइलैंड पे जहाँ उन लोगों को जीने के लिए सुरक्षित हो वहाँ पर छोड़ सकते हैं। उनका शिकार करना उचित नहीं है, उनको मारना उचित नहीं है। आज हम तमाम जानवरों को मार के खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए। उनके मांस में हम नाना प्रकार के विटामिन्स ढूंढ रहे हैं, उनके खून में हम विटामिन्स ढूंढ रहे हैं, उनकी हड्डियों में हम कैल्शियम ढूंढ रहे हैं। मित्रों, एक ऐसी बुद्धिमानिता है। यह बुद्धिमान इंसान है या राक्षस, ये विचार करने का विषय है मित्रों। आज हम इंसान नहीं राक्षस बनते जा रहे हैं और इन्हीं सब कारणों से परमात्मा हमसे नाराज हो चुका है। मित्रों, हम इंसानों की तरह सभी जीना पसंद करते हैं, सभी जीना चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता मित्रों। तो जब सभी जीना चाहे, इसके पहले कोरोना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि जीवन कितना महत्वपूर्ण है। विश्व के सभी देश जीवन की रक्षा के लिए आगे आए और उन्होंने साबित किया कि जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण है। सभी जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता मित्रों। ये चीज़ साबित हो गई है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन भी और विश्व के सभी देश, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस चीज़ को माना कि सभी जीना चाहते हैं, कोई हिंसा नहीं चाहता, सभी जीवन में शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, विकास चाहते हैं, आनंद के साथ जीवन जीना चाहते हैं, स्वस्थ, सुरक्षित और आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं मित्रों। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होगा मित्रों, और परमात्मा की स्वाधीनता को स्वीकार करना होगा, परमात्मा को मानना होगा, जिसने हमें ये इतना सुंदर संसार दिया है और इतनी सुंदर शरीर दिया है और शरीर में इतनी असीमित क्षमता दिया है कि जिससे हम अपने जीवन को बहुत ही आनंदपूर्वक जी सकते हैं। इन्हीं कड़ी में मैं आगे अपना विचार रखूँगा।